साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना कर रहे हैं। सब आंख बंद करें। हर कोई आंख बंद कर ले। अनुग्रहकारी पिता, आपका वचन तो यहाँ पर पढ़ा गया है और यहाँ जो इस वचन के पढ़े जाने के अंतर्गत सुनने या समझने में दिख रहे हैं प्रभु, आपने अपनी अगुवाई में, अपनी इच्छा में इनको इस वचन में ले लीजिए, इस वचन का सहभागिता दीजिए। इस वचन में अपना जीवन को, मन को, विचार को लगाने का वरदान दीजिए। आमीन। ताकि ये जो वचन अभी पढ़ा गया है, इनका मानव प्राण में भलाई बिठाए। आमीन। और इस उद्देश्य के लिए पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ प्रचार दे। आमीन। प्रार्थना को यीशु नाम से आपको सौंपता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु आप लोग को आशीष दे। आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से नमस्कार। नमस्कार पास्टर जी, आपको बैठ जाए। शांत रहे। अब आइए थोड़ी देर जिस वचन को आपके सामने पढ़ा गया है उसके अंतर्गत थोड़ी देर बात करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा इस बात को ध्यान देंगे तो आपके लिए अगर यहाँ पर कोई भलाई छुपी है, अच्छा ही, तो आपको वो मिल जाएगा। आमीन। क्योंकि कोई भी चीज आप अपने लिए सोचते हैं पाने के लिए, तो उसमें आपकी जरूरत की चीज दिखने से उसको आप ले लेते हैं। भला लगे तो आप उसे ग्रहण कर लेना, ठीक है जी। अब ये जो वचन पढ़ा गया है, ये होना रहती सुसमाचार, जो कि 4 सुसमाचार है ना जी। थोड़ा सामने से अब लोग हलचल करेंगे तो सबके अच्छा रहेगा। आमीन। आमीन। है ना? तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जब वचन आता है, वचन के सुनने से या पढ़ने से अपनी ओर से कुछ हरकत, जिसको क्या बोलेंगे, आमीन, हालेलुया, प्रशंसा, स्तुति, सही है कि नहीं? शारीरिक रीति से जिंदा है तो आप लोग धड़कन है कि नहीं? अपना श्वास चल रहा है, एक दूसरे से बात कर रहे हो। अब परमेश्वर का वचन से आपकी बात हो रही है, तो इसके लिए आप में जान कितना है, इसके लिए आपके अंदर कितना धड़कन तेज चल रहा है, इसके लिए आपके अंदर कितना विवेचना चल रहा है, उसका भी तो इससे जांच होना चाहिए। नहीं तो अब संसार की रीति से ही धड़कन चलाएंगे, वचन आएगा धड़कन बंद हो जाएगी, तो फिर कैसे करेंगे? सही है कि नहीं? तो 2 चीज है, एक जिंदा और एक, जब इतना हेल्प कर रहा हो तो बोलिए ना, एक चीज जिंदा होता है और एक चीज, दोनों में, एक में आवाज आता है, एक में तो मुर्दा में आवाज आता है और जिंदा में आवाज नहीं आता है। ऐसी है ना? नहीं, तो मुर्दा में आवाज नहीं आती है और जिंदा में आवाज आता है। आमीन। तो आप लोग जिंदा है, होश में है, एक बार आमीन बोलिए। ठीक है, ठीक है, पता चल रहा है आप लोग होश में है। तो प्रभु करे कि आपका चेतना को, विवेक को अपने में सुरक्षित करे। आमीन। मसीह में पौलुस बोला
आपका विवेक मसीह में सुरक्षित रहे। आमीन। तो वो विवेक को, आपका विचार को, भावनाओं को कोई दूसरा चीज चोरी करके नहीं ले जाएगा, दूसरी तरफ आपका मन नहीं लगेगा, आपका बराबर मन लगे रहेगा। इसके लिए प्रभु आपकी सहायता करे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के 82 चेले, कितने चेले? 82 चेले, 82 चेले और प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। और ये 82 चेलों से हमारा प्रभु यीशु मसीह की बात हुई, ठीक है। और बात जब हुआ तो बात का आरंभ उसने बहुत पहले किया, लेकिन बात को समझने के उद्देश्य से 56 पद से थोड़ा देर एक एक पद करके पढ़ेंगे तो समझने आने में थोड़ा सामान्य हो जाएगा। सही कि नहीं? ठीक है। 56 पद 56। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। आमीन। आमीन। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह, शरीरधारी प्रभु यीशु मसीह उसके चेलों को क्या बोल रहा है? जो मेरा मांस खाता है और लहू पीता है, आगे, वह मुझ में स्थिर बना रहता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। आमीन। आमीन। अब ऐसा हो सकता है कि कोई किसी का लहू पिए और मांस खाए, ये आत्मिक रीति से। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं जी? ये आत्मिक बात है। और धर्म बोलता है कि शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को समझ नहीं सकता, लेकिन आत्मिक व्यक्ति सब बातों को समझता है। तो आप लोग आत्मिक है, प्रभु आप लोग को आशीष दे। आमीन। आमीन। कैसे मैं मालूम है आप आत्मिक है? क्योंकि आपका पिता आत्मिक है। आमीन। ठीक है, हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। इसमें बोल रहा है कि जो मेरा लहू पिएगा और मांस खाएगा, मैं उसके साथ और वो मुझ में और मैं उसमें स्थिर रहेंगे। आमीन। आमीन। अब ये आत्मिक बात है। इस आत्मिक बात को आगे चलिए। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। आमीन। Praise God, हालेलुया। अगर खाओगे तो तुम नहीं मरोगे। नहीं मरोगे, जिंदा रहोगे। आमीन। आमीन। अभी आत्मिक बात है। नहीं तो शारीरिक आदमी का मटन खाएगा, लहू पी सकता है? प्रभु आप लोग को आशीष दे। आमीन। सही कि नहीं? उसीलिए लहू के साथ मांस नहीं खा, मांसाहारी लोग, नॉनवेज। सही है कि नहीं? नॉनवेज लोग बैठे हैं ना, ठीक। प्रभु आप लोग को आशीष दे। आमीन। प्रभु बोल रहा है मुझे खाओ तब तुम जिंदा रहो। अब देखिए आगे। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई वह रोटी खाएगा, जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। आमीन। बाप दादे कब रोटी खाए थे? क्या चीज का रोटी खाए थे और मर गए? मन्ना। ठीक है, मन्ना। मन्ना कैसा होता था? है ना, छोटा छोटा। सही कि नहीं? दाने होते थे ना जी, जो मीठा होता था जी। और उसको खाए थे इजराइल मिस्र की यात्रा में, जब उनको भूख लगा था। सही कि नहीं? तो उन्होंने खाया था ना जी। ठीक है। फिर उस मन्ना को मूसा को बोला था ना कि यादगारी के लिए कि तुम यात्रा में भूखे थे तो मन्ना खाए करके उस मन्ना को उसने, है ना, महापवित्र स्थान में रखने के लिए बोला। बोला। 350 ग्राम, है ना, 350 ग्राम, 325 ग्राम। ठीक है, कितना रखे थे यरूशलेम के मंदिर में? 325 ग्राम। मतलब कितना होता है? 250 ग्राम में एक पाव। फिर उधर कितना बच गया? 75 ग्राम, है ना। 250 ग्राम और 75 ग्राम तो रखे थे ना। फिर वो मन्ना आगे चलकर हट गया, वो भी, है ना। कब हटा? जब हमारा प्रभु यीशु मसीह दृश्य पे आया। हालेलुया। अब वो मन्ना कब तक था? जब तक यीशु दृश्य में नहीं आया था। ठीक है,
याजक व्यवस्था बाद में समाप्त हो जाता है, ठीक है कि नहीं? फिर यीशु सामने खड़ा हुआ और बोलता है कि अब वो मैं मन्ना हूँ। आमीन आमीन। वो मन्ना को खाए और वो लोग जंगल में मर गए, लेकिन ये बोल रहा है मैं अब वो मन्ना हूँ और मैं वो रोटी हूँ जो मुझे खाएगा वो कभी भी नहीं मरेगा। आमीन। ठीक है, वचन के ताली बजा। प्रभु आप लोग को आशीष दे। आमीन। और देखिए, अब बता दिए प्रभु मुझे बता दिए, प्रभु मुझे बता दिए है ना? प्रभु कितने लोग लेने वाले हैं? थोड़ा हाथ उठा देखिए तो। प्रभु आप लोग को आशीष दे। आमीन। बपतिस्मा पाए हुए लोग है ना सब? ठीक है। तो प्रभु वो जो लेगा उनको बोल रहा हूं मैं, देखिए ये प्रभु वो जब जो लोग हैं ये तो एक प्रतीक है, सिंबल है, ठीक है? लेकिन वास्तव में प्रभु वो का शाब्दिक अर्थ होता है वचन, प्रभु का बोला हुआ वचन। जब आप वचन को विश्वास करते हैं तो उसके कारण उस प्रतीक को लेते हैं, ठीक है? आपको वचन का अविश्वास है तो आप प्रतीक को नहीं ले सकते, सही है ना? आपको वचन पर पूरा विश्वास है? कल बोला था ना पूरे 66 पुस्तक पर पूरा विश्वास है? मान के चलो उदाहरण के लिए पूरा 66 पुस्तक आपके लिए चावल बन जाए और इसको सब्जी बन जाए और आपको रोज बना कर दिया जाए तो खाएंगे आप? फेंकेंगे नहीं ना? कड़वा लगने से, सीठा लगने से, मीठा लगने से, इसका मतलब कोई शुगर वाला नहीं है, सब बढ़िया। प्रभु आप लोग को आशीष दे। तो प्रभु आप लोग को आशीष दे। इसका मतलब पूरा 66 पुस्तक आपके लिए मान के चलना 66 किलो चावल है, ठीक है? हम लोग बढ़ा के देते रहे, हमारा गवर्नमेंट आपको 66 किलो देगा, ठीक है? अब पूरा कपड़ा बना खाएंगे आप? तो फिर बिल्कुल आप प्रभु ले सकते हैं। आमीन आमीन। अब आप देख सकते हैं कि वो जो प्रतीक आपको दिया जाएगा उसका मूल रूप ये वचन है। आमीन आमीन। और अभी आपको बता दूं प्रभु यीशु मसीह आज अपने वचन में है। हालेलुया आमीन। और मैं कल बताया था कि ये वचन कब आपके जीवन में जीवित होता है, कार्यकारी होता है, प्रबल होता है, जब आपके अंदर विश्वास काम करता है। आमीन आमीन। ठीक है? आपके अंदर का विश्वास वचन पर जब आमीन बोलता है तो वचन आपके अंदर जिंदा होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सही है ना? प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आगे ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। ठीक, आगे उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा यह कठोर बात है। कैसा बात है? कठोर बात है। और इंग्लिश में कोई पढ़ रही क्या? इंग्लिश में कोई पढ़ रहा है? उसको क्या बोला है? देखें, ये बहुत कठोर बात। कहीं बोला है नामुमकिन, कहीं लिखा है असंभव। केजीबी में क्या लिखा है आपके पास? केजीबी है। कौन भी सुन रही है? कौन मेरे में? ठीक है, थोड़ा स्लिट हो रहा है। लिखा है Yes, many thereof are his disciples when they had heard this said, this is an hard saying, who can hear it? बहुत कठिन बात है, ठीक है? कैसा बात है? कठिन बात। बहुत कठिन बात, बहुत कठिन बात। इसे कौन सुन सकता है? कौन सा बात? उसका लहू पीना और मांस खाना। थोड़ा इधर आप ध्यान देना, इधर उधर नहीं होना, तभी पता नहीं होगा। सबको समझ में आ रहा है? क्या चीज कठिन लगा चेलों को? वो भी कितने चेले? 12 नहीं, 82। सही है कि नहीं? 82 चेलों को कैसा लग रहा है? बहुत कठिन, असंभव। 4000 5000 दो बार खाना खिलाए क्या? एक ही बार? बाइबल में यीशु मसीह कितना बार खाना खिलाए लोगों को? 2 बार जी। एक बार 4000 और एक बार 5000। उस समय कठिन नहीं लगा, उस समय कोई कठिन नहीं लगा। उसका कोई बात कठिन नहीं लगा, डांटने से भी कठिन नहीं लगा। लेकिन अभी बोल रहा है मुझे खाओ आप, क्योंकि कितना मछली?
2 बार में, 1 बार का बताओ। 5 रोटी 2 मछली, कितने लोगों को खिलाया? 5,000। उस समय कठिन भूख नहीं लगा, उस समय दूध लगा। अभी भी वही यीशु बोल रहा है या मुझे खाओ, वो खाए तो मर जाओगे, लेकिन इसको खाओगे तो नहीं मरोगे। अब कठिन लगा। समझ में गड़बड़ी दिखी? किन किन का समझ में गड़बड़ियां दिख रही है? देखो आपके समझ में भी गड़बड़ियां, क्योंकि आप अभी है, वो लोग तो अपने जगह में चले गए, या तो ऊपर या कहीं ना कहीं है। अब आप लोग यहाँ हो, सही है कि नहीं? अभी आप लोग यहाँ हो तो वही वचन को आपके सामने रखा जा रहा है। पढ़िए। इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि इसे कोई सुन नहीं सर। कौन सुन सकता है? देख लो, जिसको लिखना है कुछ भी लिख सकते हो, है? जी, इसको कोई सुन नहीं सकता। क्या बात को? यीशु का लोगों को पीना और मटन को खाना। हाँ, यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? अब इसके चेले कुड़कुड़ा रहे हैं लहू पीने और मांस खाने का मैटर को लेकर, कि इसका लहू पिए कैसे और इसका मटन कैसे खाए। और वो आपस में क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं, है ना, बुदबुदा रहे हैं। एक ऐसा बात है, प्रभु यीशु मसीह उसको जान गया। आमीन, आमीन। ठीक। यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जी, जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आगे पढ़िए। आगे पढ़िए। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। प्रभु महिमा पाए। आमीन, देखिए, इस बात को आपको भी समझना होगा। आमीन, आमीन। वो अपने समय में उन लोग समझे नहीं समझे, उनका मैटर था, सही है। अब हमारा मैटर है, क्योंकि वही वचन है। आमीन, आमीन। हम भी उसी घटना में आज शामिल हैं। आज भी हमारा सामना किससे हो रहा है? वही प्रभु का चेलों के साथ जो मामला को लेकर, है ना, विषय बन गया था, और उसके समय में बाइबल लिखा जा रहा था, तो लिखी गई है उस घटना को। आपके और मेरा आज सामना हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब उसी वचन से, आमीन, आमीन, और वचन यीशु है, आमीन। बोल के चला गया, लेकिन वचन तो हमारे पास है कि नहीं? अब देखो, उदाहरण के लिए आपका जिन का पहले से जो उसको क्या बोलते हो आप, वंशावली, अब देखिए, ठीक है, इधर ध्यान देना। आप लोगों का जिसका घर परिवार है, जिन लोगों का जमीन है, और आपका जो पूर्वज लोग, जो लोग अभी धरती में नहीं है लेकिन आपके पास जमीन है, उस बात का क्या प्रमाण है आपके पास? है ना? क्या बोलते हैं आप? ऋण पुस्तिका कुछ होता है ना, दो है ना किसी के पास? वो चीज क्या है आपके लिए? प्रमाण है, विरासत है, बपोती है, और उसी के जरिए आप अपने जमीन में खड़े होते हैं, सही है ना? आपको कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं होती। आपका बपोती यदि परमेश्वर का वचन है तो ये आपके लिए विरासत है। आमीन, आपका बपोती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसमें खड़े होने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए। आमीन, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। आगे भाई। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। अरे मेटर ये पर गड़बड़ हो गया, सही है ना जी। अब ऐसे भी लोग थे जिनको विश्वास नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा है, और अभी भी हम क्या खा रहे हैं? प्रभु का लहू और मांस खा रहे हैं। प्रतीक रूप से प्रभु का लहू और मांस क्या है? आज ये वचन है। आमीन, आमीन। और जैसा हमारा मुंह से चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, जितना भोजन वस्तु है, वैसे हमारा प्राण, आपको मालूम है हमारा प्रभु यीशु मसीह भूख लगा था परीक्षा के समय, है ना? मत्ती का 4 में जी, लूका का 4 में, है ना? तो प्रभु को पहला परीक्षा क्या किया था शैतान? खाने के लिए क्या बोला था? ये पत्थर को रोटी बना दो। पत्थर को रोटी बना। तो प्रभु क्या बोला था? जो मेरे मुख से निकला हुआ हर एक वचन जीवित है।
मनुष्य केवल रोटी से नहीं रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से निकला हुआ प्रत्येक वचन से जिंदा रहेगा। आमीन। आमीन। एक आपका शरीर अभी भी क्या खाता है? रोटी। आपका प्राण क्या खाता है? वचन। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। प्राण रोटी नहीं खाता है, परमेश्वर का वचन। और जिसका प्राण वचन को ग्रहण नहीं किया है वो कैसे जिंदा है? वो कैसे जिंदा है? वो भी तो जिंदा है ना। उनके पास भी शरीर, प्राण और आत्मा। शहर बस्ती में गाय बैल को देखे आप? शहर बस्ती में, शहरों में, बस्तियों में, बाजारों में गैया लोग को देखे क्या खाते हैं? है? कागज, कार्टून, कार्टून का टुकड़ा, झिल्ली, सही है ना? उसको खाना क्या था? घास। क्या खा रहा है वो? कागज और कार्टून। बहुत लोगों को, सबको क्या खाना था? परमेश्वर का वचन। आमीन। लेकिन क्या खा रहे हैं आज? दूसरा चीज, है ना? दूसरा चीज से जिंदा है, मनोरंजन से, मेलोडी से और दूसरी बातों से, है कि नहीं? उससे भी जिंदा है ना लोग। लेकिन वास्तव में परमेश्वर का दिया हुआ मूल विषय है वचन। आमीन। जिसका प्राण वचन से जिंदा है वो कभी भी नहीं मरेगा। प्रेज द लॉर्ड। सही है। आगे भाई जी। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था जी कि जो विश्वास नहीं करते हुए कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। देखिए, आज भी प्रभु जानता है। आमीन। और आज प्रभु पवित्र आत्मा है, तो आज जानता है कि कौन वचन को ग्रहण कर रहा है और कौन वचन को ग्रहण नहीं कर रहा है। इसमें पास्टर का या चर्च का कोई इंटरफियर नहीं है। पास्टर तो केवल आपको वचन बताता है, सही है ना? पास्टर का अपना वचन नहीं है, ये तो परमेश्वर का वचन है। आमीन। तो अभी भी परमेश्वर जानता है आत्मा में कि यहाँ पर वचन को कौन ग्रहण कर रहा है और कौन ग्रहण नहीं कर रहा है। ठीक है। आगे। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। अब आप आ गए हैं, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। उन लोग भी आ गए थे, ठीक है। और मैं आपको बताया था ना, वो खाना खाने के दिन में कितने लोग थे? 5,000। और एक बार 4,000। चंगा होने के लिए कई लोग आते थे कि नहीं? भीड़ आता था कि नहीं? उसको इतना भीड़ घेरे रहता था कि वो एक जन मरीज को छत खोल के लाना पड़ता, नीचे, है ना? नीचे उतारा क्योंकि सब उसको घेरे थे। उस समय बहुत भीड़ था। अब वो 4,000 5,000 सब बढ़ गए, ठीक है। अब कौन है उनके पास? केवल 82 लोग। अब इन 82 लोगों से बात हो रहा है। ध्यान दो इधर। आप लोग भी हो सकता है कल थोड़ा ज्यादा थे, आज कम हो गए हैं, कल और भी ज्यादा या कम हो जाए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, उस दिन चेलों से यीशु का मुलाकात हुआ था, आज आपका यीशु जो वचन है आपसे मुलाकात हो रहा है। आमीन। इसको हल्का मत लेना, यीशु अपने वचन में है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये सेम वैसी है, बस स्थान चेंज है और मुखोटा चेंज है। उनका मुखोटा अलग था, आपका मुखोटा अलग है, सही है कि नहीं? बाकी आप भी इंसान है, वो भी इंसान थे, ठीक है। हाँ, आगे। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। ये बहुत से, इनका रिकॉर्ड इसी में होगा कोई पास, है ना जी? इसी बाइबल में, इसी पन्ने में या कहीं और होगा कि 70 उल्टे फिर गए लिखा है। जी जी जी। ठीक है। कोई और पास होगा, आप लोग इधर ध्यान देना। 70 चेले इस बात को सुनकर उल्टे फिर गए लिखा है। उल्टे फिर गए मतलब उसके बाद उसके साथ नहीं चले, फिर वो चेला बनना नहीं चाहे, फिर यीशु का चेला बनकर नहीं रहे। उसका बात से इतना ठोकर लगा लहू पीने का और मांस खाने का कि उसको छोड़कर चले गए। वो भी 1 2 नहीं, पूरे 70 चेले। ध्यान से सुन। अब कितने बचे? 12। अब 12 लोग से बात हो रहा है। शुरुआत हुआ था कितने लोगों से? 5,000। कभी 12 चेले मिल गए, कभी और कोई मिल गया, कोई और मिल गया,
खाने के दिन में 4000 5000 तक मिल गए, लेकिन प्रभु जब अपना मामला को सामने रखते गया तो अभी 12 बचे। ठीक है, अभी 12 लोगों से बात हो रही है। जी। तब यीशु ने उन 12 से कहा, देखो अब कितने लोगों से बात कर रहा है यीशु? 12 से। सबको सुन नहीं आ रहा है? मतलब सबका काम है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। ठीक, अगर कोई नहीं सुन रहा है तो उसको खड़े करना, कल के जैसे प्रार्थना करेंगे, चलेगा ना? चलेगा? हाँ, प्रभु आपको आशीष दे। अब 12 चेलों से बात हो रहा है। क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? अब उनको बोल रहा है तुम भी जाओ। क्यों नहीं जा रहे? इन लोगों को भी ठोकर चाहिए। उनको तो जितना ठोकर चाहिए तो पर्याप्त हो गया। ठोकर लगने के बाद चले जाता है ना इंसान, जाता है कि नहीं? बस घरों में भी ऐसी होता है। पत्नी को पति से ठोकर हो गया मतलब, और पति को पत्नी से ठोकर हो गया तो वो कहा जाएगा। प्रभु दया करे। सही है कि ऐसा काम लोग नहीं करिएगा। हाँ, लेकिन यह हमारे धर्म में ठोकर का भी बात है। हमारा धर्म को लोग बोलते हैं बढ़िया धर्म है। बहुत लोग बोलते हैं गुलाब की फूल की तरह खुशबूदार है, बोलते हैं कि नहीं? यहाँ आने से बढ़िया है। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं उसको? मन के लगी, क्या बोलते है ना? बढ़िया है, सही है कि नहीं? ऐसा बोलने वाले भी होते हैं ना। लेकिन जो सही रीति से धर्म पालन करता है उसको तो बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानियां हैं। सही है कि नहीं? लेकिन प्रभु आपको आशीष दे कि आप लोग धर्म में चल रहा है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो आप लोगों का होता है, क्योंकि आपके साथ जो समस्या है, सही है कि नहीं? लेकिन प्रभु आपको जय दिया, प्रभु आपको आशीष दे। अब ये 12 चेलों से बात हो रही है कि आप लोग क्यों टिके, आप लोग क्यों रुके, आपका क्या अभी भी ठोकर नहीं लग रही है क्या? आप अभी और क्यों बचे हो? आगे शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, यही चीज से हमने पढ़ा था, सही है कि नहीं? जी। कि शमौन पतरस बोल रहा है, ये भी एक चेला है ना? सही है ना? शमौन पतरस यीशु का चेला अब ये बोल रहा है, हे प्रभु, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? आमीन। आमीन। प्रभु आमीन। आमीन। मैं तो बोल रहा हूँ आमीन। मैं भी यदि शमौन की पतरस की जगह होता और नहीं भी हूँ तो आज उसके बाइबल के वचन के सामने खड़ा हूँ, तो मैं भी यही बोलूंगा, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँ? आमीन। क्योंकि कोई विकल्प नहीं बचा है, कोई रास्ता भी नहीं, कोई माध्यम भी नहीं है, क्योंकि हमने सबको परख लिया। सही है कि नहीं? सबको जांच लिया। 12 बरस का लोभ आने वाली अमृत में सब चीजों को जांच लिया था। डॉक्टरों पर पैसा खर्च की थी, लगाए ना? सब चीज को उसने आजमाया था और वो सफल नहीं हुई थी, और वो डरी हुई थी। 12 बरस का प्रॉब्लम, लेकिन यीशु के वो वस्त्र को छूकर उस दिन चंगी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु महिमा पाए। खा टूट फूट के यीशु के पास आई थी, सही है ना? प्रभु किनका है आज? सबका। पर किनके जीवन में दृश्य में दिखता है, किनके जीवन में घटनाओं में दिखता है, किनके जीवन में वो विजय लाता है, सुख चैन शांति लाता है? जिनको जरूरत है। आमीन। सच है ना? क्योंकि प्रभु डिमांड को नहीं, जरूरत को पूरा करता है। सही है जी। बहुत बार हम लोग, हमारा प्रभु को शैतान क्या बोला? पत्थर को रोटी बना, ऊपर से नीचे कूद और तेरे हाथ पांव टूटना नहीं चाहिए। सही है कि नहीं? प्रभु मजाक नहीं है। औरों को खिलाया, वो अपने आप को खिला नहीं सकता था क्या? लेकिन वो एक अविश्वासी, एक मजाक करने वाला के सामने अपना असली कर्म नहीं दिखाएगा। इसीलिए बहुत लोग प्रार्थना करवाते हैं, बहुत लोग आशा रखते हैं, लेकिन उनको उनकी जरूरत नहीं मिलती। लेकिन बहुत लोगों को जो आवश्यकता के लिए गुहारते हैं उनको मिलती है। सही है कि नहीं? क्योंकि उसको उस चीज की जरूरत है। हालेलुया। सच है ना? प्रभु आप लोग को आशीष दे वचन को समर्थन देने के लिए। जब किसी स्त्री या पुरुष का वास्तविक जरूरत, उसमें कोई ठग विद्या, चतुर्विद्या, कोई प्रभु को धोखा देने का, विश्वासघात करने का या बदनाम और बेइज्जती करने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, तो प्रभु उसकी सहायता करता है। आमीन। सही है ना? जी। हाँ। अब देखिए, एक जन्म का अंधा व्यक्ति जो जन्म से अंधा था, उसको यीशु मसीह ने आग दिया ना? और वो अंधा था और उसके माता पिता यरूशलेम के चर्च के सदस्य थे, और अंधा भी वहां पर जाकर चर्च बैठता था।
और वहाँ के जो प्रधान पास्टर लोग थे उनको कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उस अंधे को लेकर उनमें कोई गड़बड़ियां नहीं थे, कोई शिकायत नहीं था, कोई समस्या नहीं था, न माता पिता को था न पास्टरों को था, क्योंकि एक अंधा व्यक्ति चर्च में बैठा है और वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पास्टर लोग ही चाहते थे कि यहाँ पर कोई समस्या न रहे। बड़े अशांत माहौल था, बढ़िया माहौल था, लेकिन वहाँ पर एक अंधा व्यक्ति भी बैठा पड़ा है। वो अंधा व्यक्ति को यीशु से मुलाकात करना पड़ा। प्राइज द लॉर्ड। वो अंधा व्यक्ति अपने से संतुष्ट नहीं था, अपने से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। वो तो चाहता था कि मेरी आंख खुल जाए, और वो जानता था कि यीशु आंख देगा, तो उससे मुलाकात किया। प्राइज द लॉर्ड। और यीशु से बात हुई तो यीशु ने उसको आंख को खोल दिया। जब वो खुली हुई आंख के साथ देखता हुआ मंदिर जाता है, माता पिता के पास जाता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, पता है कि नहीं? समस्या उत्पन्न होता है, वहाँ पर वाद विवाद हो जाता है, अशांति आती है, क्योंकि एक अंधा व्यक्ति देखने लगा। वही अंधा व्यक्ति बिना देखे चर्च बैठता है तो शांति मिलती है, वही अंधा व्यक्ति का आंख खुलता है तो वहाँ पर उपद्रव होता है। ये कैसे से हो गई है? सही कि नहीं? एक व्यक्ति आंख दिखता है तो आनंद होना चाहिए कि नहीं? महिमा होना चाहिए कि नहीं? आंख देखने वाले के कारण चर्च में उपद्रव हुआ, विवाद हुआ, सही कि नहीं? इतना विवाद हुआ कि उस अंधे व्यक्ति को उस चर्च से क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। सुने रहिए, आज जिसका आंख यीशु ने खोल दिया था ना, उस चर्च वालों ने उसको चर्च से निकाल दिया और बोले कि तू हमारे चर्च में कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तू आंख से देखता है, तू नहीं देखता, अंधा होता तो हमारे लिए ठीक होता। ऐसा भी माहौल बनता है, सुनिएगा। लेकिन जहाँ प्रभु है वहाँ पर जरूरत को आपको देना ही है। आमीन, आमीन। इसीलिए आप कोई भी नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव रहना। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन। ठीक है कि नहीं जी? कभी कभी आपको कोई निराश भी कर दे, लेकिन आप जिसके पास आए हो वो सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, ये पतरस जो उसका एक चेला है, वो बोल रहा है कि हम किसके पास जाए? आगे, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया, हालेलुया। और हमने विश्वास किया, और जान गए हैं कि जी परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। आमीन। प्रभु महिमा पाए। आमीन। इतनी बढ़िया बात है। अब सुनो, आप लोगों को मित्र भाव से बोल रहा हूँ, हम तो शब्द को सजा के बोल नहीं सकते ना, कोई तो कमी है कि नहीं? कवि होने से, कोई कहानीकार होने से बहुत अच्छा बोलता है, सही है कि नहीं? हमको तो परमेश्वर इसी दशा में सबका ही दिया है। प्रभु हमको इसी दशा में खड़े किया है, और हमको सुनने वाले भी दिया, वो आप ही लोग हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन। ठीक है नहीं जी? एस्तर, आप है एस्तर जी, ठीक है कि नहीं? प्रभु आप लोग को आशीष दे। अरे भाई, आप लोग बोलना भी चाहिए, आप बढ़िया बोल रहे हैं, तब तो सामने वालों साहस मिले। सही है कि नहीं जी? ठीक है, आप समझदार हैं, ऐसा उधर उधर बोलने से भी सीधा कर लेना, ठीक है कि नहीं? तो प्रभु आपको आशीष दे सुनने के लिए। वो बोल रहा है कि हम जान भी गए कि परमेश्वर का जन तू ही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये कैसे जान गया कि परमेश्वर का जन यीशु है? और वो 70 चेले कैसे नहीं जान पाए? इतना दिन तक उसके साथ रहे। आप मत्ती रची सुसमाचार 10 अध्याय के अनुसार देख लीजिए, तो दो को हाथ रखकर अभिषेक करके भेजा था दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, अंधों को आंख देने के लिए, और आश्चर्य कर्म करने के लिए। लेकिन अब जब उसका लहू और मांस खाने की टाइम आया, तो वो लोगों को अब असंभव लग रहा है, ठीक है कि नहीं? और अब बात उन लोगों से जम नहीं पाया और लोग हट गए। लेकिन ये 12 चेले टिके हैं, ठीक है? आप ही की तरह टिके हैं। प्रभु आप लोग को आशीष दे। आपको जचेगा तो टिकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सही है कि नहीं? अब देखिए, ये पतरस को कैसे मालूम पड़ा कि ये परमेश्वर का जन है? क्योंकि पतरस उसके साथ काफी लंबे समय से उसके साथ रह रहा था, ठीक है? आप लोग इधर ध्यान देना जी। पतरस यीशु के साथ बहुत लंबे समय से उसके साथ रहता था, उसको बारीकी से देखा था, उसके आश्चर्य कर्मों को देखा था, उसकी सेवकाई को देखा था, और उन जो सेवकाइयों को वो करता था यीशु, उसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा अंदर से परमेश्वर की बड़ाई करता था। क्योंकि
आज तक ऐसा काम कोई नहीं किया और न किसी के द्वारा देखने में आया है। हमारा यीशु का पढ़े लिखे होने का कोई रिकॉर्ड बाइबल में नहीं है, सही है कि नहीं जी। उसका कोई खास पर्सनालिटी भी नहीं है, वो देखने में भी सुंदर नहीं है, ठीक है ना, सही है कि नहीं जी। यशायाह 53 में लिखा है ना, वो कोई सुंदर नहीं दिखता था, ऐसा लिखा है यीशु मसीह के बारे में, वो सुंदर नहीं दिखता था। तो वो व्यक्ति को उसमें क्या ऐसी खासियत था कि पतरस को प्रभावित किया, शेष चेलों को प्रभावित किया। इसी चीज को हम थोड़ी देर देखेंगे और देखने सुनने के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। आमीन आमीन। ठीक, क्या क्या चीज देखा पतरस उसमें अपने दिन में, और आप अपने दिन में अपने जगह में, सही है कि नहीं, आप अपने समय में अपने पास खड़े हैं, ठीक है। सबको मालूम है ना आप चेतना में है, सबको मालूम है कि आप जिंदा हैं, मालूम है। प्रभु आपको आशीष दे। आपको मालूम है आप चलते हैं, आपको मालूम है चलते हैं, बोलते हैं, तो अच्छा हुआ इस मालूमात में इसको भी जोड़ लेना कि ये भी आपको मालूम पड़े। आमीन। एक नया सब्जेक्ट आप में जुड़ गया, ठीक है जी। सही है कि नहीं। आपको एक नया सब्जेक्ट आज जुड़ जाता है कि आप पतरस की तरह अपने समय में उसके साथ खड़े हैं, ठीक है कि नहीं जी। अब जिसको नहीं जमा उन लोग चले गए, सही है कि नहीं। 5000 4000 सब चला गया, 70 चला भी मिल गया, 70 चला का रिकॉर्ड नहीं मिलता है अभी, 70 चला का रिकॉर्ड देखो, तो 70 चला भी चला गया, है कि नहीं। अब ये 70 चला चले जाने के बाद 12 बचे। इन 12 लोगों में एक व्यक्ति को साहस होता है, उस बोलता है कि हम किसी के पास नहीं जाएंगे, चाहे आप हमको लहू पीने बोलो, चाहे मांस खाने बोलो, चाहे आप हमको जो भी करो, लेकिन हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि अनंत जीवन आपके पास है। और अब ये भी जान गए कि परमेश्वर का जन आप है। प्रेज द लॉर्ड। उसका दूरदृष्टि था, वो ध्यान देता था, वो उसको विश्वास करता था, सही है ना जी। क्योंकि जो व्यक्ति को विश्वास होगा वही तो ऐसी बोल पाएगा, कोई भी ऐसी बोल नहीं पाता है, सही है कि नहीं। जिसको जच रहा है वो व्यक्ति इसके लिए साहस करता है। तो पतरस को साहस हुआ और पतरस ने दृढ़ निश्चय किया कि मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा और इसके से मैं दूर भी कभी नहीं होऊंगा, क्योंकि इसमें खासियत है। प्रेज द लॉर्ड। अब इस खासियत को हमारे सामने आज अपने दिन के लिए देखेंगे, 2-4 जो भी 1-1 2-2 मिनट में उन खूबियों को, खासियतों को आपके सामने रख रहा हूँ जो इसी बाइबल में लिखा हुआ है। आमीन। और आप लोगों को इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। और आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी ये सुनिए। आज हमारे धर्म में जितनी भी बातें हैं, उन बातों का एक एक शब्द मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मार्ग, प्रभु महिमा पाए। क्या बोला मैं? उसको आप और क्या बोल सकते हैं? रास्ता और बाट और डगर और क्या क्या बोल सकते हैं? पथ। प्रभु आपका आशीष दे। मार्ग शब्द है बाइबल में जी, तो फिर हम बाइबल से ही लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सत्य शब्द सुने आप? हम बाइबल में सत्य शब्द सुने हैं। प्रभु महिमा पाए। उजियाला शब्द हमने सुना है, ज्योति, लाइट। प्रभु महिमा पाए। बुनियाद, आधार बाइबल में है जी। है। इफिसियों की पत्री में पौलुस बोला है हमारा बुनियाद क्या चीज में बोला? मंडली की बुनियाद, चर्च का बुनियाद। जैसा आपका घर बना है तो आपका इधर सब घर में क्या है? नीचे बुनियाद है। सबका घर में नीचे बुनियाद है कि नहीं? वैसे ही धर्म का भी बुनियाद है। प्रेज द लॉर्ड। मंडली का भी बुनियाद है, विश्वासी का भी बुनियाद होता है। आप पेड़ का भी बुनियाद होता है कि नहीं? पेड़ का बुनियाद जड़ है ना, जड़ जितना अच्छा पकड़े वो मजबूत रहता है। वैसे ही आप जितना मजबूत रहेंगे तो आपको आंधी तूफान गिरा नहीं सकता, ठीक है। तो बुनियाद, इफिसियों की पत्री में पौलुस बोला चर्च की बुनियाद क्या है? प्रेरितों की शिक्षा और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा। आमीन आमीन आमीन। चर्च का बुनियाद क्या होता है? प्रेरितों की शिक्षा। आपका चर्च यदि प्रेरितों की शिक्षा और भविष्यद्वक्ताओं का भविष्यवाणी जो नींव का और कोने का पत्थर उसके द्वारा बना है, तो वहां पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। यीशु मसीह बोला था ना, जिस जगह मैं अपनी
कलीसिया बनाऊंगा, वहाँ अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। प्रभु महिमा पाए। आमीन। अगर इस चर्च का नींव प्रेरित शिक्षा के अनुसार है, भविष्यवक्ताओं के वचन के अनुसार है, तो यहाँ पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। हालेलुया। आप ही मंदिर है, क्योंकि पवित्र आत्मा का मंदिर आप है। आमीन। Praise the Lord। आमीन। बोला है जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। ठीक है ना? तो प्रभु आपको आशीष दे। और बोलता हूँ शांति, शांति, शांति शब्द है बाइबल में जी। और जिसको शांति चाहिए आप लोगों को यीशु शांति देता है। आमीन। आमीन। और एक दो शब्द देखेंगे, जैसे कि उपलब्धि, कामयाबियां, सफलताएं। ध्यान से सुनना, कामयाबी या सफलता बाइबल में है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम बाइबल में देखते हैं तो यहाँ पर ये कामयाबी या उपलब्धि है। और हम पुनरुत्थान को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या चीज को देखेंगे? पुनरुत्थान। पुनरुत्थान मतलब फिर से जी उठना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और आप जानते हैं कि हमारे धर्म में एक सबसे मजबूत ठोस है कि जी। नहीं? आशा, सबसे मजबूत आशा, दृढ़ आशा हमारा क्या चीज पर है? पुनरुत्थान पर है। आमीन। आमीन। क्योंकि हम जितने लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए आप बैठे हैं, एक छोटा सा विषय के लिए भी आप आया होगा। हो सकता है किसी को आज बीमारी है और उसको चंगाई चाहिए, पर उसका एक पीछे एक रहस्य है कि हम जितने लोग आशा रखे हैं कि प्रभु मेरा उद्धार करेगा, मेरे प्राण को बचाएगा, या मुझे अनंत जीवन देगा, या मुझे स्वर्गारोहण ले जाएगा, और वो पलक झपकते होगा। लिखा है जी। कितने टाइम तक का है वो कार्यक्रम? पलक झपकते। तो आपका पलक कितना स्पीड है, स्लो है, वो देख लीजिए। प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं अपने घरों में, आईना के सामने। आप आईना के सामने, आईना झूठ नहीं बोल सकता, सही है ना? जी। और आपका आत्मिक मामला में ये बाइबल जो हमारा प्राण का दर्पण है, झूठ नहीं बोल सकता। प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु महिमा पाए। आमीन। सही है ना? ये प्राण का दर्पण है, आपका प्राण छुप नहीं सकता। आपके प्राण में क्या चल रहा है सब चीज को जान जाता है। प्रभु महिमा पाए। आमीन। अभी देखो चेलों को जान गया, वो बुड़बुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, तो प्रभु अपने मन में जान गया। लिखा है हालेलुया। हालेलुया। समझ गए आप? तो हम इनको 4-5 चीजों के अंतर्गत आप अपना जीवन को देख लीजिएगा, जो यहाँ पर आप संगतिदार हो। भाई बहन, सबसे पहला मैटर मैं आपके सामने मार्ग बोलता हूँ। और हम जो इस पृथ्वी पर, कल भी हम देख रहे थे कि वो जो हमारे लिए मार्ग बनाता है। आप जो चंगे हुए हो, आपको जो जज गया, आपको जो विश्राम मिला, आपका जो प्राण में चैन मिली, आपके लिए उसने मार्ग बनाया। प्रेज द लॉर्ड। आप जिनका पापों से मुक्ति मिला, आपके लिए मार्ग बनाया। आमीन। सही है कि नहीं? आज फिर से मैं बता रहा हूँ, वो पहला चीज आपके सामने रख रहा हूँ, वो है मार्ग। ठीक है? और आप और मैं जो इस पृथ्वी के मुखमंडल में है, परमेश्वर ने हमको कितनी चीजों से जोड़ा है। आपको मालूम है, प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के जरिए भी हमको ये जानने हो जाए कि आप भी इन चीजों के संपर्क में रहते हैं। हमारा उद्देश्य वही है। हम मनुष्यों को परमेश्वर ने कितनी चीजों से जोड़ा है। क्या किसी को इस चीज की जानकारी होगी? थोड़ा बहुत नहीं है? नहीं है, कोई बात नहीं। जानना चाहेंगे? कितने लोग? तो कम से कम आपका मूवमेंट चलते रहे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ने मनुष्य को 7 आयाम से जोड़ा है। कितने चीजों से? 7 आयाम से जोड़ा है। उन्हीं के अंतर्गत उसका लाइफ स्टाइल है, उसका इस पृथ्वी में अस्तित्व में आना और यहाँ से गायब हो जाना। सब बातें कितनी चीजों से सम्मिलित है? 7। इधर ध्यान देना, 7 चीजें। उन 7 चीजों में सबसे पहला चीज क्या है? उजियाला। ठीक है? पहला चीज उजियाला। दूसरा चीज समय। सही है कि नहीं? ऐसा आप देखते जाइए, 7 चीजों से परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया है? जोड़ के रखा है। ध्यान से सुनना। हम उजियाला हमको दिया, उसने हमको समय दिया। सही है कि नहीं? हम परमेश्वर अनंत है। प्राइज द लॉर्ड। उसके लिए समय कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हमको उसने समय के विभाजन में बांटा है। नहीं तो हम मूसा का समय, दाऊद का समय नहीं बोलते। सही है कि नहीं? सब एक साथ खड़े रहते। सही है कि नहीं? आज हमको 3000 साल, 2000 साल। कल या आपका पास्टर जी कितना 1000 साल बोल रहा था? 6000। मैं बोल रहा हूँ, ये कैसे समझ रहे हैं कि नहीं? सामने वाला बोल रहा था ये 6000 बोल रहा है, तो ये लोग, कोई तो सोचता कि 6000 साल हम क्यों पहले आ गया भाई, तुम लोग एक साथ रह जाते। सही है कि नहीं? दाऊद को बोलो आप और मैं एक साथ घूमते हैं ना,
काय को आगे पीछे, सही है कि नहीं? मूसा को बोलना अकेले जलती झाड़ी को मत देखना भाई, मेरे को भी देखने देना, भले फिल्म टाकी जैसा मैं टिकट कटाऊं। बोलो एक जन, हो सकेगा? क्या आपकी इच्छा पूरी हो सकेगी? क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने समय के विभाजन में बांट दिया। प्रभु महिमा पाए, समझ गया? और आप बिना उजाला के रह नहीं सकते, ये आपको दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे बोलते बोलते जो जो चीज मेरे माइंड में आएगा मैं आपको बोलता जाऊंगा। आप साइंस से सुनो आज, है कि नहीं? आपको विज्ञान से जोड़ा है कि नहीं? भले विज्ञान किसके जरिए आया? विज्ञान किसके जरिए आया? विज्ञान, साइंस कैन वंश के द्वारा आया, सही है कि नहीं? टेक्नोलॉजी कैन वंश के द्वारा है, सही है कि नहीं? क्या बोला है? अंधकार के संतान ज्योति के संतान से ज्यादा दिमाग है ना, बहुत ज्यादा तेज है। तो कैन वंश के जरिए विज्ञान है, लेकिन परमेश्वर सबको विज्ञान से जोड़ा है। आज आपके पास विज्ञान का ये सब क्या है? साइंस का देन है, सही है कि नहीं? ये सब किसकी देन है? साइंस का देन है। इसको भी आपसे जोड़ा है, ठीक है? परमेश्वर ने आपको अधोलोक से भी जोड़ा है। जो लोगों का विश्राम नहीं मिलेगा, उद्धार नहीं होगा, वो कहाँ चले जाएंगे? अधोलोक। और जिसको विश्राम मिलना है वो कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग नहीं, विश्राम में जाएंगे। विश्राम, सही है कि नहीं? वो छठवां डायमेंशन, पांचवा स्थान, जिसको क्या बोलते हो आप लोग अपने भाषा में? अगर कोई आदमी अच्छे से जिंदगी नहीं जिया है और मर गया कोई गलत काम करके, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? उसको क्या बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं? बहुत गलत आदमी है, जिंदगी में कभी अच्छा काम नहीं किया और वो मर गया, और मरते समय भी मरा गलती से, तो उसको आप क्या बोलते हैं? कहाँ चला गया? नरक भी है। वो सोचते हैं नरक उसके लिए हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं पता करो, सही है कि नहीं? क्योंकि बोलते हैं ना, आप एक उंगली उधर दिखा रहा है, 4 उंगली आपके तरफ भी है, सही है कि नहीं? जब कोई मरता है ना, तो या तो 6वां नंबर में या तो 5वां नंबर में जाता है। सुने रहे ना, 5वां नंबर आप जिसको बोलते हैं नरक, जहाँ पर कोई विश्राम नहीं है, वो स्थान है। और 6वां स्थान स्वर्ग बोलते हो ना जिसको, वहाँ विश्राम है। 7वां डायमेंशन स्वयं परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। समझ पा रहे हैं? प्रभु महिमा पाए। तो इस तरह से आपको और मुझको एक कनेक्टिविटी से जोड़ कर रखा है। हम सब्जेक्ट से बाहर नहीं हो सकते, चाहे कितना भी अच्छा बोले, चाहे कितना भी अच्छा जिंदगी जिए। अभी मैं जिसमें घर में रहता हूँ, उनके बुजुर्गों को देख कर आ रहा हूँ, वो बता रहे थे 100 साल। मैं वही सोचा, ये 100 साल की उपलब्धि इसके लिए बहुत बड़ी बात, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसको जाना ही है, लेकिन दृष्टि से हटना है। और जब दृष्टि से हटेगी, या तो 5 या 6, लेकिन 7वां स्थान में तो जा नहीं सकती। इस तरह से आपको और मुझको परमेश्वर 7 ऐसे आयाम दिए जिससे हम बाहर नहीं जा सकते। उसी सब्जेक्ट के अंदर आपका और मेरा लाइफ स्टाइल है। प्राइज द लॉर्ड। ये सौभाग्य कि यहाँ पर मैं सबसे सर्वोच्च रचना है और सब पर अधिकार करने का सामर्थ परमेश्वर मनुष्य को दिया। प्राइज द लॉर्ड। सही है कि नहीं? तो हमने देखा 4000 5000 लोग अपने अपने टाइम पे खाना खाया और चले गए। चंगे होने वाले चंगा होकर 10 कोड़ियों में एक ही कोड़ी जाकर धन्यवाद बोला, बाकी 9 चले गए। मैंने जाना ज्यादा हो रहा है यार, आना कम हो रहा है। तो सब्जेक्ट को भी देख लेना, सही है कि नहीं? उसी हिसाब से ही आपका यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है फ्यूचर का, वो बनेगा। क्योंकि मैंने बताया ना कि आप इस मंडली में बुनियाद क्या होना चाहिए? प्रेरितों की शिक्षा और मूल विश्वास, जिसको बोलते हो ना, हम जो बोलते हैं ना मूल विश्वास, हम जो बोलते हैं ना मूल संदेश, वो प्रेरितों का शिक्षा है। आमीन आमीन। समझ गए जी? क्योंकि देखिए कलीसिया काल कब से शुरू हुआ है? हम देखते हैं तो प्रेरितों से, है ना जी। और कलीसिया काल में अंतर्गत देखते हैं तो एक ही ऐसा चर्च है जिसमें पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ 100% काम किया था। प्राइज द लॉर्ड। वो पहला पेंटिकॉस्टल चर्च जो यरूशलेम में पवित्र आत्मा पाकर, ठीक है जी, पवित्र आत्मा पाकर अन्य भाषा बोलकर जो सेवकाई को दिखाया था, और उन दिनों में जो 3000 लोगों ने बपतिस्मा पाया और एक मंडली का रूप लेकर 4000 तक आगे बढ़े थे, उनमें लिखा है कोई एक दूसरे के बैरी नहीं, कोई एक दूसरे से टक्कर करने वाला नहीं, सब मन की सीधाई और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से, मन की खुशी से। सही है कि नहीं जी? वहाँ कोई भी रॉन्ग आदमी अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि उसको डर था अंदर घुस जाऊंगा तो मैं चल
सांसारिक आदमी, शारीरिक आदमी वहां पर टिक नहीं सकता था, क्योंकि वो अन्य भाषा बोलते थे, वो स्वर्गीय भाषा बोलते थे, वो भविष्यवाणी करते थे, वो दर्शन देखते थे, पवित्र लोग थे, पवित्र आत्मा पाए थे। तो वहां पर चुगलीचारी, झूठ, लंच फंद सब बंद, टाइम पास बंद, गीत, प्रार्थना, भजन वही लिखा है कि नहीं? घर घर प्रार्थना होता था, रोटी तोड़ते थे और शिक्षा पाने में लगे रहते थे, सही है कि नहीं? तो वहाँ एक शारीरिक व्यक्ति क्या करेगा जाके? उनको तो बिगाड़ नहीं सकता ना। प्रभु का धन्यवाद हो। वो पहला ऐसा फल है जो हम लोगों के लिए आदर्श है। आमीन। अगर हमारा मंडली को वजूद या अस्तित्व में आना है तो उसी की समानता में आना है। प्राइज द लॉर्ड। और मैं कल आपको एक शब्द बोला था, उसको आपने ध्यान दिया कि नहीं? दानियल को इसलिए सामने रखा था कि किसी के अंदर यदि परमेश्वर के लिए ज्यादा प्रेम है, ज्यादा जलन है, उसको कुछ परमेश्वर के लिए करने की इच्छा है, तो आज भी एक दानियल बन सकता है। आमीन। बन सकता है कि नहीं? आज भी कोई मार्था बन सकती है कि नहीं? मार्था ने क्या किया था? यीशु मसीह के पास दौड़कर गई थी, मेरा भाई 4 दिन से मर के पड़ा हुआ है और तू अभी नगर में आया सुनी तो मैं दौड़कर तेरे पास आई हूँ ताकि मेरा भाई को तू जिंदा कर दे। प्राइज द लॉर्ड। मार्था को कहां से समझ में आ गया कि ये ऐसा कर सकता है? मार्था अपने पुराने लोगों का इतिहास को देखी तो एक सुनेमीन औरत भी थी, ठीक है नहीं? अपने समय में जो बांझिन थी और साधु संतों का सेवा करने के कारण उसको बच्चा मिला था। फिर वो बच्चा 11 साल का कुछ लगभग होकर फिर से हीट स्ट्रोक लगा तो वो मर गया था और उसने तो एलीशा के द्वारा जिंदा करवाई थी। प्राइज द लॉर्ड। तो वो सब बातों को हमारे इजराइल का परमेश्वर ऐसा करता है करके विश्वास के साथ उसने अपना मैंने विश्वास को परखी और अपने भाई को जिंदा पाई। आमीन। और आजकल जीवन को एक सा है। हालेलुया। पतरस बोल रहा है कि हम तेरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। और पतरस को कैसे मालूम पड़ा कि इसके अंदर वो चीज है जो बाकियों में नहीं? जबकि यीशु मसीह में कोई खास बातें नहीं। सामाजिक दृष्टि से सही है ना भाई? नैतिक दृष्टि से देखिए, पारिवारिक दृष्टि से देखिए, उसका जन्म में भी कोई खासियत नहीं, क्योंकि उसका जन्म को लेकर भी टिक्का टिप्पणी है, उसका शिक्षा दीक्षा को लेकर भी है, सही है कि नहीं? उसका रहन सहन को लेकर भी है, मैंने कोई खास प्रभाव उस पर लोगों का। अब देखिए सदुकी फरीसी उसको क्या समझते थे? शैतान, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ आदमी, पापियों का मित्र, सही है कि नहीं? चुंग लेने वालों का मित्र बोलते थे कि नहीं? लेकिन इस पतरस के अंदर प्रभु यीशु मसीह का अच्छा प्रभाव पड़ा था। हालेलुया। आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आपको यहाँ किसके बारे में बताई जा रही है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और संपूर्ण बाइबल किसका है? ये पूरा बाइबल आपके हाथ में जो है, किसका बात है? इसमें सेंटर फिगर कौन है? इसका मुख्य हीरो कौन है? इसका सबसे बड़ा रोल है, रोल मॉडल कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। श्योर है? तो बिल्कुल ढाढ़स के साथ बोलो आमीन। बाइबल का सेंटर फिगर यीशु मसीह है। पूरा बाइबल किसके लिए लिखा गया है? प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्राइज द लॉर्ड। अगर आज एक क्रूसेड चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, तो किसके कारण चल रहा है? यीशु मसीह के कारण। आमीन। आमीन। स्वर्ग गति बना है तो किसके लिए बना है? प्रभु यीशु मसीह के लिए। आज प्रशंसा शब्द किसके लिए? केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रकाशित वाक्य में आप जाइए तो वहां पर आदर कर रहे हैं, 24 प्राचीन कर रहे हैं कि नहीं जी? प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, गुण गा रहे हैं कि नहीं? निकाल सकते हो 24 प्राचीन का पढ़ दो ना, निकाल। उन लोग जो गुण गाते हैं उसको देखो, तब तक मैं बोल रहा हूँ। तो प्रभु आप लोग को आशीष दे कि आप सुन रहे हैं। थोड़ा देर आप सुनेंगे तो आपको प्रभु सुनने के लिए मदद करे। मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप भी इस पृथ्वी पर हैं और आपको भी कहीं ना कहीं चलना है। आपकी भी जरूरतें हैं, आपकी भी आवश्यकताएं हैं। जो अभी जरूरत है आपके अंदर है, वो आप यीशु से चाहते हैं कि वो आपका समस्या का समाधान करे, आपकी प्रॉब्लम को क्या करे? वो दूर करे, आपकी तकलीफों को वो क्या करे? दूर करे। और उसके लिए आप परिश्रम कर रहे हैं। प्राइज द लॉर्ड। मैं पिछले रात को सुना था कि एक स्त्री थी जिसका संतान नहीं था और उसने प्रार्थना कराया था। अभी है बोला, अभी है, आप बोले थे उसका बच्चा बटन पर है।
और इधर अर्जुन भाई है क्या इधर? नहीं आए? नहीं ना, है उसको यार, बच्चा है ना। तो उस स्त्री की मैं परिस्थिति को देखा था, शायद इससे 7 साल पहले, 7-8 साल पहले मैं जब आया था, वो बच्चे के लिए तरसती थी, सुनहरा ना। और उसने जो भी जितना भी उसने अपना परिश्रम की थी वो सफल नहीं हो सका, और हमारे सामने उसे लाया गया। और उस समय हमने जो भी हमारे प्रभु से प्रार्थना किया, उसके जीवन के लिए हमने जो चाहा, और प्रभु ने उसके लिए मार्ग बनाया। प्रेज द लॉर्ड। मार्ग बोलने से ये हाईवे नहीं, 4 लेन। इधर आ रहे थे 6 नंबर, कोई 13 नंबर से हम गुजर रहे थे, सही है कि नहीं है? तो ये कोई 4 लेन में चलने की बात नहीं हो रही है, ये आत्मिक बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी किसी का दुख है, किसी को तकलीफ है, कोई एक छोटा सा भी, कोई एक हाथ उठाना, शर्मिंदा नहीं होकर हाथ उठाना। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु आप लोग को आशीष दे। आमीन। बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। गॉड ब्लेस यू। आपकी सारा समस्या को यीशु ने दूर कर दिया। हालेलुया। अब देखिए उसका जरूरत यीशु के पास लाया और उसको यीशु पर विश्वास करने के लिए बाध्य किया, और उसकी बाध्यता का परिणाम परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग बनाया। आज उसको जो चीज चाहिए था वो उसे मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। यही सेम आपको इस पृथ्वी पर चलते हुए कई ऐसे मामले हैं जिससे आपका सामना होना है, और मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो आपके लिए बनकर सामने खड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं कल बताया था ना, मार्ग टेढ़ा मेढ़ा होती हुए उनको लाया था, भटकते हुए आए थे कि नहीं मिस्र से, लेकिन समुद्र में भी उसने मार्ग बनाया। प्रेज द लॉर्ड। समुद्र के बीचों बीच उसने मार्ग बनाकर उनको पार कराया। इसीलिए यीशु ही क्या है? मार्ग है। अरे असंभव को भी संभव में बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो हर एक के लिए एक मार्ग है। अब देखिए सत्य, सबके पास सत्य है। और एक शाब्दिक बात आपके सामने बोलता हूँ, ध्यान देना। आज कोई किसी से झूठ बोला नहीं ना, सब एक दूसरे से सच बोला, थोड़ा भी झूठ नहीं था ना उसमें। आपका सत्य आपके लिए सर्वश्रेष्ठता को नहीं ला सका। मैंने आपका सत्य, आप जो बोलते हैं मैं सच बोल रहा हूं बोल के भी आप किसी का उद्धार नहीं कर सकते, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास परम सत्य है। परम सत्य, एब्सोल्यूट बोलते हैं इसको इंग्लिश, परम सत्य। उसमें एक वजन है। प्रेज द लॉर्ड। समझ गए? वो एक परम सत्य है। आमीन। उस देखिए बोला है जो मेरे वचन में बने रहेगा, सही है कि नहीं? सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जबकि आप सच बोलते हैं फिर भी आपको सत्य क्या करेगा? प्रेज द लॉर्ड। उजियाला, आज हम एक उजियाला देख रहे हैं। उस उजियाला का एक छोटा सा क्या है? नमूना, सही है कि नहीं भाई जी? ये उजियाला, उस उजियाला के सामने क्या है? एक रोल मॉडल डेनियल केरी का। डेनियल केरी, क्या किसी ने स्टोरी सुना है? नहीं ना? सुनिए आप ध्यान से। डेनियल केरी जब इस पृथ्वी पर था तो हजारों लोगों को उसने मसीह की ओर फेरा था। एक बहुत अच्छा मिशनरी था। तो उसका ऊपर ले जाकर उसको खड़ा कर दिया गया। तो डेनियल केरी वहां जाकर बोलता है कि ये द्वारों खुल जाओ, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा आया हूँ, क्योंकि मेरा धरती वाला यात्रा समाप्त हो गया। मैंने लाखों प्राणों को मसीह के लिए जीता, अब मेरा यहाँ पर आकर विश्राम करने का है, इसलिए द्वार खुल जाओ। स्वर्गदूतों को बोला द्वार खोलो, मुझे अंदर आना है। तो स्वर्गदूतों ने बोला आप कौन है? वो बोला मैं डेनियल केरी हूँ, मैंने परमेश्वर के लिए जिया है, मैंने लाखों प्राणों को जीता है, इसलिए मेरे को अंदर घुसने दो। उन लोगों ने बोला हम आपका रिकॉर्ड पहले देखेंगे कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में है कि नहीं। नहीं है तो आप अंदर नहीं आ सकते। डेनियल केरी बोला ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने हजारों प्राणों को जीता है, तो जीवन की पुस्तक में नाम कैसे नहीं होगा? सही कि नहीं? हमारे पास 2 बेल है, परमिसिव बेल एंड डायरेक्ट बेल। सही है कि नहीं? 2 बेल होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। सही कि नहीं? परमेश्वर बोला मैं उसे आशीषित किया हूँ, उसे कोई श्रापित नहीं कर सकता। लेकिन बालाम बोला मुझे तू वरदान दे कि मैं उन्हें श्रापित करूं। लेकिन
बालाम जो अधिकार मांगा था वो परमेश्वर से डायरेक्ट नहीं था, वो अप्रत्यक्ष उसका जीत पर उसको दिया गया था। सही कि नहीं? तो सुनो, डेनियल केरी जिंदा सही कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है, इसलिए वो हजारों लाखों प्राणों को जीत करवा गया था। लेकिन जब उसको जीवन की पुस्तक में उसका नाम देखा जाता है तो डेनियल केरी का नाम ही नहीं था, डेनियल केरी का नाम ही नहीं था। और उन स्वर्गदूतों ने बताया कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, इसलिए आप अंदर। डेनियल केरी बोला, मैंने लाखों हजारों प्राणों को मैंने जीता मत किया परमेश्वर के लिए, और मेरा ही नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है। वहां पर बोलते वो फूट फूट कर रोया, फूट फूट कर रोया। उस स्वर्गदूतों ने बोला, आप श्वेत सिंहासन में जाकर अपना मामला को रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उद्याला में बैठता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु महिमा पाए, आमीन। फिर वो डेनियल केरी जब श्वेत सिंहासन की ओर जा रहा था, अपना आप बीती बता रहा है। सुनिए, इस छोटा सा उज्याला का मैं एक रोल मॉडल को उस दिन का दिखा रहा हूँ। जब डेनियल केरी परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहा था, जो बिजलियों के बीच में रहता है, लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना कितना एक सूरज की रोशनी कितना ज्यादा जगमगाता है। वो बोला 10,000 सूरज की रोशनी जितना उजाला होता है ना, उससे भी ज्यादा उजाला में वातावरण में परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। मैं जब उसकी उपस्थिति में जा रहा था तो 10,000 सूरज की रोशनी से ज्यादा उजाला दिखा वो। फिर वहां से आवाज आया, डेनियल केरी, जब तू पृथ्वी पर सेवकाई करता था तो क्या कभी तू झूठ बोला? डेनियल केरी को लगता था कि मैं हमेशा सच बोला, लेकिन जब उसकी उपस्थिति में आया, उस उजाला की उपस्थिति में, तो डेनियल केरी बोलता है कि मैं झूठ को छुपा नहीं सका, क्योंकि आर पार वो उजाला मुझे देख रहा था। तो डेनियल केरी बोलता है कि मैंने झूठ बोला था। देखिए परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की उपस्थिति। डेनियल केरी जब किसी ने दान दसवां दिया तो उसको जेब में रख लिया, रखते रखते उसके मन में भी कोई चीज का लालच बन बैठी। सही है कि नहीं? उसको उसने दबा दिया, पब्लिक को जानने नहीं दिया, पत्नी बच्चा तो को जानने नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर के उधर से आवाज आया, हे डेनियल केरी, क्या तू निर्लोभी था? क्या अपने जीवन में किसी चीज की लालच नहीं किया? वहां पर उसने झूठ बोल नहीं सका। वो बोला, मैंने लालच किया, मैंने लोगों की चीजों का लालच किया, मैंने लोगों का पैसों का लालच किया। वहां छुप नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर परम सत्य है। हालेलुया, समझ रहे? इस तरह से आप देख सकते हैं कि डेनियल केरी उसके सामने पकड़ में आ गया। प्रभु यीशु मसीह दृश्य में खड़े हुआ, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह बोला, हालेलुया, हालेलुया। हे पिता, मैं जानता हूँ कि डेनियल केरी पृथ्वी पर झूठ बोला, चोरी किया, लालच किया, लेकिन मैं इसके लिए प्राण दिया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसके लिए प्राण दिया हूँ। इसके अधर्मों का लेखा मेरे में लिख, और मेरे कारण इसको बख्श, और जीवन का किताब में इसका नाम लिख। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महिमा पाए, आमीन। इस तरह से डेनियल केरी उस दिन बच गया। समझ रहे आप? हमारा परमेश्वर वो परम सत्य है। हम यहाँ पर झूठ बोल के रह नहीं सकते, परमेश्वर की उपस्थिति में रह नहीं सकते। हम एक दूसरे से झूठ बोल कर रह सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं अगर कुछ ऐसा मामला है जिसको छुपाना है तो इससे छुपाऊंगा कि नहीं? छुपा सकता हूँ कि नहीं? हाँ। आसानी से छुपा सकता हूँ, इनसे छुपा सकता हूँ, मैं मेरा बच्चा से छुपा सकता हूँ कि नहीं? हाँ। आपसे भी छुपा सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर से छुपा नहीं सकता। और कब मैं परमेश्वर के सामने अंगीकार करूंगा? जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आऊंगा। समझ सकते हैं आप? इसलिए ये सेवकाई एक स्वाभाविक सेवकाई नहीं है, एक कॉमन सेवकाई नहीं है, ये जीवित सेवकाई है। हालेलुया, ये जीवित सेवकाई है। सांभो बोलती एक व्यक्ति था जो विदेशों में सुअर मटन खाई जाती है, और सुअर मटन काटने का नौकरी करता था, और उसका एक बहुत बड़ा बोझ था। और वो बोलता है कि उसका एक साथी था जो पेंटिकोस्टल चर्च में एक मेंबर था, उसको बोला कि हमारे चर्च में चल, तुझे पवित्र आत्मा मिलेगा। और वो संभव एक शाम उस व्यक्ति के साथ उस पेंटिकोस्टल चर्च पहाड़ के ऊपर गया, और वहां पर उसने पवित्र आत्मा पाया। आमीन, आमीन। उससे पहले उसने पवित्र आत्मा नहीं पाया था। और जब पवित्र आत्मा पाकर आनंद से भरकर आया, और दूसरा दिन जब अपना नौकरी कर रहा है, तो बोलता है कि वो जो मटन कटर करता था, है ना, जो हथौड़ा लेकर जो बोलते हैं, वो मारता था, और बीच बीच में ऐसा
हाथ उठाकर हालेलुया बोलता था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, महिमा बोल के वो डांस करता था, जंपिंग करता था। एक दो दिन देखे उसके शागिर्द बोले इसको माइंड में अटैक आ गया, इसको पागलपन का दौरा पड़ गया, मामला गड़बड़ है। ये कब से हुआ पता किए, बोलते उस शाम को वो पेंटिकोस्टल चर्च गया, शाम का समय था, है ना, पर्वत ऊपर डबली बजाने वाले फंस गया और डबली बजाकर दो चार गीत गाया, वहां पर आत्मा पाया और वो आत्मा को यहाँ लाकर दिखा रहा है ये तो पागल आत्मा है, ये तो डिस्टर्ब आत्मा है, हम मालिक को बताएंगे। तुरंत उसका मालिक को बता दिया कि शंभू पागल हो गया, शंभू का माइंड डिस्टर्ब हो गया। मालिक दौड़ कर आकर बोला शंभू को क्या हुआ, शंभू तुम्हें क्या हुआ? शंभू बोला मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया। तो बोलता है कि कैसे मालूम तू पवित्र आत्मा पाया, कहाँ से पाया? बोलता है मैं वो पुराना चर्च में गया, डबले बजाकर गीत गाते हैं, मैं वहाँ पर जाकर पवित्र आत्मा मांगा और परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा दिया, प्रेज द लॉर्ड। और जब से मैंने पवित्र आत्मा पाया है मैं आनंद से भर गया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं उद्धार पा लिया, उसने मैं डांस करता हूँ। हालेलुया। अब आप लोग को कल बोला था ना, दाऊद क्या बोला था, मेरा खोया हुआ उद्धार का आनंद, उद्धार को नहीं खोया था उसने, उद्धार का आनंद को खोया था। वही चीज को हमको मांगना है। आमीन। पिता मेरा खोया उद्धार का आनंद मुझे लौटा दे ताकि मैं गीत गाकर आनंद बना सकूं। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए जब वो शंभू को उसका मालिक बोला, शंभू यदि तुझे मैं स्वतंत्र कर देता हूँ तो तू क्या करे? उसने बोला मैं हजारों लाखों लोगों को मेरा परमेश्वर की ओर फेरूंगा क्योंकि मेरा वही उद्देश्य है। उसका मालिक उसे स्वतंत्र कर दिया, वो जाकर हजारों लाखों लोगों को प्रभु की ओर फेरा। और जब मसीह यात्री के रूप में ऊपर गया, विजयी यात्री के रूप में ऊपर गया, तो स्वर्गदूत लोग उसको इनाम देने के लिए, उस मुकुट को देने के लिए उसको ले गए। ठीक है, और बोले शंभू सबसे पहले वो मुकुट जो तुझे दी जाएगी, उससे पहले तू जिसका मुरीद है, प्रेम करता है, जो तेरा उद्धार करता है, जो तेरा सृष्टि करता है, उसे तू देख। और वह हमारा प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। वहां प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ है। और जब शंभू उसको देखा तो शंभू का खुद का गवाही ये बताया, ये जो पलक झपकता है उसका पलक कभी नहीं झपका। वो टकटकी भर पूरा टकटकी नजरों से यीशु को देखता रहा, प्रेम भरी नजरों से देखता रहा। इतना बोलता है कि इतना मेरा मसीहा सुंदर लगता था, इतना प्यारा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि मेरी पलक भी कभी नहीं झपक पाए, वो मुझे इतना प्रिय लगता है। वो बोले आप इसको देखिए, अब चलिए आप पुरस्कार लीजिए। शंभू ने बोला मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए, मुझे बस यीशु को देखते रहने दो। आमीन। मुझे यीशु को देखते रहने दो। वो है वो यीशु, प्रेज द लॉर्ड। वो है वो यीशु, ग्लोरी। जिस यीशु का यह बात होती है, ऊँगने वालों के लिए नहीं, सुस्त लोगों के लिए नहीं, जो आज अंदर से जरूरत महसूस कर रहे, आपको चाहिए ऐसा महसूस कर रहे हो, उन लोगों का यीशु है। आमीन। वो उन लोगों का यीशु है। आज आपके सामने शंभू आता तो बताता, आज डैनियल केरी आता तो बताता कि वो मसीहा कैसा लगता है। इसीलिए वो मसीहा का बाइबिल है। प्रेज द लॉर्ड। उस मसीहा का ये बाइबिल है, कोई सामान्य व्यक्ति का ये बाइबल नहीं है। ये बाइबल आपके लिए एक जीवन का किताब है, और जीवन देने वाला कौन है? हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन। आमीन। तो मेरे भाई और बहन, कि वो पतरस उससे दूर होना नहीं चाहा, क्योंकि ये सारी बातें उसमें पाई गई, उसमें उद्धार करने की सामर्थ है। क्योंकि पतरस देखा उस पापिनी औरत को यीशु ने क्या कर दिया? पापों से क्षमा। ये वचन जो आपके सामने बोली जा रही है, ये 2000 साल पहले जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर खड़ा था उसी का वचन है। आमीन। और वो आज का युगानुग एक सा है, और उस मसीह के भूखे और प्यासे प्राण आपके अंदर है, तो आप हाथ उठाकर उसकी महिमा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु महिमा पाए। हारमोनियम दे दो। प्रभु महिमा पाए। आप लोग कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। थोड़ा देर हम लोग एक कोरस को गाएंगे।
मैं यीशु से प्रेम करता हूँ क्योंकि उसने पहले मुझसे किया। खरीद लिया वो मेरा उद्धार कलवरी क्रूस पर। मैं यीशु से प्रेम करता हूँ क्योंकि उसने पहले किया। मैं यीशु से प्रेम करता हूँ क्योंकि उसने पहले किया। खरीद लिया वो मेरा उधार कलवरी क्रूस पर। खरीद लिया वो मेरा उधार कलवरी क्रूस पर। कलवरी क्रूस पर मैं यीशु से प्रेम करता हूँ क्योंकि उसने पहले किया। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है? क्या लगता है कि उसने आपसे पहले प्रेम किया? बिल्कुल श्योर होकर बोलना, जो आपको देख रहा है। जीते जी उसने प्रेम किया, मरा तो उसने उधार किया। जीते जी उसने प्रेम किया, मरा तो उसने उधार किया। मरा तो उसने उधार किया। मैं यीशु से प्रेम करता हूँ क्योंकि उसने पहले किया। किसको ऐसा लगता है? किसको ऐसा अनुभव होता है? कौन वो है? हाथ उठाना मसीहा के लिए। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? करते हो तो बोलो आमीन। आमीन बोलिए। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? करते हो तो बोलो आमीन। करते हो तो बोलो आमीन। मैं यीशु से प्रेम करता हूँ क्योंकि उसने पहले किया। खरीद लिया वो मेरा उधार कलवरी क्रूस पर। आमीन। खरीद लिया वो मेरा उधार कलवरी क्रूस पर। कलवरी क्रूस पर मैं यीशु से प्रेम करता हूँ क्योंकि उसने पहले किया। महिमा हो। आइए हम धन्यवाद दें, सब मिलकर धन्यवाद कराइए। धन्यवाद कराते जोर से धन्यवाद करें प्रभु को। धन्यवाद दें, सिर्फ धन्यवाद दें। धन्यवाद कराते रहिए। बड़े जोर से धन्यवाद करें। हर कोई आइए प्रभु को धन्यवाद दें उसके सारे प्रेम के लिए, उसकी सारे आशीषों के लिए, उसके वचन के लिए, उसके दिए गए उद्धार के लिए, उसके बहाए गए रक्त के लिए, उसके किए हुए सारे उपकारों के लिए। बोलो जोर से धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। जोर से धन्यवाद करो इस खुदा का जो जमीन आसमान का बनाने वाला है। आइए हम सभी हाथ उठाकर धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो प्रभु की। थैंक यू लॉर्ड। हर कोई धन्यवादित बने रहे प्रभु की उपस्थिति में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए फिर से आप अपने अंदर से सुनिएगा कि यीशु आपसे बात करेगा।
तुमको क्या लगा? दुख दर्द सबको मिटाने यीशु तुम आ गए। तुमको पुकारा हमने, तुमको पुकारा हमने, यीशु तुम आ गए हो, यीशु तुम आ गए। आ गए? क्या आपके अंदर प्राण में महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है? अब हो रहा है ना? आप अपने मामले में ठीक कर लीजिए। पापों के खातिर तू आया जग में, तुम अपना बहाया तूने, पापों से हमको छुड़ाने, पापों से हमको छुड़ाने, यीशु तुम आ गए हो, यीशु तुम आ गए। क्या ऐसा लगता है भाई? क्या किसी को छुड़ाने के लिए आया लगता है? क्या किसी के अंदर महसूस होता है? प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु तूने स्वर्ग को छोड़ा। क्या लगता है आपके लिए स्वर्ग को छोड़ा? प्रभु यीशु तूने स्वर्ग को छोड़ा, हमसे ही अपना नाता को जोड़ा, हमको तो अपना बनाने, हमको तो अपना बनाने, यीशु तुम आ गए हो, यीशु तुम आ गए। आमीन। लगता है ना आपको आपके लिए आया? लगता है ना? दिल खोल के बोल लो भाई। आमीन। गुनाहों को मेरे मिटाया तूने, जिसको क्षमा मिल गया आनंद कीजिए। गुनाहों को मेरे मिटाया तूने, जीवन को तूने संवारा तूने, जीने की राह दिखाने, जीने की राह दिखाने, यीशु तुम आ गए हो, यीशु तुम आ गए। दुख दर्द सबको मिटाने, यीशु तुम आ गए। तुमको पुकारा हमने। आमीन। आमीन। हमने पुकारा, हमारे लिए यीशु आया। आप इसी स्थिति में रहिए, आपके लिए आया यीशु। आप बोलते रहिए जो भी आपको प्रेरणा हो। आइए हर कोई मसीहा प्यारा है, साथी है, सहारा है, मर के जो जिंदा हो गया, यीशु हमारा है। क्या आपका है? लगता है ना? मेरा है, इसलिए मैं गा रहा हूँ। आमीन। ओ मसीहा प्यारा है, साथी है, सहारा, मर के जो जिंदा हो गया, यीशु को हमारा है, यीशु को हमारा है।
में हम सब मरे थे, उसने जीवन दान दिया। दुख बीमारी और गमों ने हमको था परेशान किया। देता तो छुटकारा है, साथी है सहारा, मर के जो जिंदा हो गया। यीशु तो हमारा है, यीशु तो हमारा है। अगर किसी को लगता है कि आपका है तो हाथ उठाकर धन्यवाद दीजिएगा। ओ ऐसी ज्योति जगत में सबको दे जो रोशनी। ओ हमारा परम पिता है, बिन उसके और कोई नहीं। आमीन। क्या हम सब मिलकर गा सकते हैं? ओ ऐसी ज्योति जगत में सबको दे जो रोशनी। ओ हमारा परम पिता है, बिन उसके हो कोई नहीं। दूर हुआ अंधियारा है, साथी है सहारा, मर के जो जिंदा हो गया। यीशु हमारा है, यीशु हमारा है। ये सांत्वना है। आमीन। आपके प्राणों के लिए सांत्वना है। आप मसीह में आनंद बना सकते हैं। ओ दुनिया को रोशनी बाटे, यीशु का ही नाम है। हमको है जो जीवन देता, उसका पाक कलाम है। क्या ऐसा है? आमीन। ओ दुनिया को रोशनी बाटे, यीशु का ही नाम है। हमको है जो जीवन देता, उसका पाक कलाम है। दूर हुआ अंधियारा है, साथी है सहारा, मर के जो जिंदा हो गया। यीशु तो हमारा है, यीशु तो हमारा है, यीशु तो हमारा है, यीशु हमारा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आदि से है जो है जगत में, हमको करता है वो प्यार। Praise the Lord। लेकिन हम नहीं पहचानते थे ना, अब हम पहचानते हैं। Amen। आदि से जो है जगत में, हमको करता है वो प्यार। क्रूस पर अपना खून बहाया और किया हम पे उपकार। बहती जीवन धारा है, साथी है सहारा है, मर के जो जिंदा हो गया। यीशु तो हमारा है, यीशु तो हमारा है। आइए अब सब मिलकर गाएं। ओ मसीहा प्यारा है, साथी है सहारा, मर के जो जिंदा हो गया। यीशु तो हमारा
हमारा से यीशु ओ हमारा से। आइए हम हाथ उठाकर हमारा परमेश्वर का हम अधिकार मांगे। आमीन। लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें वो पुत्र होने का अधिकार दिया। आप अपना ताकत को किसके लिए लगाना? परमेश्वर के लिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हर कोई इस महान परमेश्वर को स्मरण करे, क्योंकि समझ रहे हैं ये वो समय है जो आपके और मेरे लिए प्रभु का देह आपके लिए तोड़ी गई अर्पण करने की आवश्यकता है। जरूर परमेश्वर अपनी आत्मा में उतराएगा। आमीन। सब प्रकाशित हो सकते हैं। आमीन। आमीन। आप अपने प्रकाश को ले सकते हैं। यस। यहोवा का तेरे ऊपर उदय हुआ है, प्रकाश तेरा प्रकाश आया है, प्रकाश देख पृथ्वी पर अंधियारा लोगों छाया हुआ है, देख पृथ्वी पर अंधियारा लोगों छाया हुआ है, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, ओ तुझ पर प्रगट हुआ, उठ हो प्रकाशमान। ये आपके लिए है, यशायाह के लिए अपने दिन में था, ये आपके दिन के लिए है। आप अपने हाथ को उठाकर बोलिए, तो उजाला में मुझे ले लेना। आमीन। और अन्य जातियां तेरे पास आएंगी, और अन्य जातियां तेरे पास आएंगी। आमीन। आमीन। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। मसीह के लिए सब लोग झुक जाएंगे। आप अपना जीवन को ठीक कर लीजिए, आप एक ज्योति बन जाएंगे, एक प्रकाश बन जाएंगे। राजा तेरे आरोहण की प्रताप की ओर आएगी, अपना मामला ठीक कर लीजिए। अभी आप प्रभु लेने जा रहे हैं, पवित्र हो जाना। पौलुस बोला तुम अपने अपने मनों में पवित्र बनो। आमीन। आमीन। ये तो सब जानने वाला भी सुन रहे थे। अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें।
आप अपने मामले को परमेश्वर के साथ ठीक कर लेना भाई बहन, बस यही एक उम्मीद है। अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह की आवाज को महसूस करें, महसूस कीजिएगा, एक हकीकत है। जिसको तूने भूला भटका पाया। आप अपने आप को मसीह के पास लाए हैं, सुरक्षित कर लेना अपना विवेक को। मैं वही हूँ जिसको तूने भूला भटका पाया। जब से जहाँ में आया मेरी जिंदगी के स्वामी, जिंदगी की राह दिखा दे। सारे पापों के प्रेमी मुझे प्रेम की राह दिखा दे। आमीन। क्या अपने मामले को ठीक कर सकते हैं ना आप? मैं वही हूँ जिसको तूने शैतान से बचाया। कितने लोगों को शैतान से बचाया? हाथ उठा के देखिए। मैं वही हूँ जिसको तूने शैतान से बचाया। नई जिंदगी मुझे दी जब से जहाँ में आया। मेरी जिंदगी के स्वामी, जिंदगी की राह दिखा दे। सारे पापियों की प्रेमी मुझे प्रेम की राह दिखा दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको जरूर कलवरी की ओर अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने मामलों को ठीक कर लेना और प्रभुवच के लिए तैयार हो जाना कि जितने लोग प्रभुवच लेने वाले हैं सबके लिए होना अच्छे सुसमाचार। आप 13 अध्याय निकाल लेना ताकि आप पढ़ सको। पैर धोने के लिए वचन पढ़ा जा रहा है, आप लोग ध्यान देना। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान समौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं।
वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। आमीन। इस पढ़े हुए वचन से उन पैर धोने वालों को जो पूर्वज से पूर्व धोएंगे या बाद में, प्रभु उनको आशीष दे। आमीन। हमें इस पृथ्वी पर रहने के दिनों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 3 कार्यभार दिया। नोट कर लीजिएगा। पहला कार्यभार है बपतिस्मा, दूसरा है पैर धोना और तीसरा प्रभु भोज। इन 3 कामों को एक मसीह को, जब तक विश्वासी जगत में मसीह मंडली में है, कामों को करना है। हमें बपतिस्मा एक बार लेनी है, पैर धोना और प्रभु भोज लेना, ये निरंतर जारी रहेगा। प्रभु आप लोग को आशीष दे। अनुग्रहकारी पिता, ये पैर धोने के विषय की बात को जो हमारा अगुआ, हमारा प्रभु हमें उन आदर्शों को दिया है पिता, उस वचन को यह पढ़ा गया है। हम में से प्रत्येक जो एक दूसरे के पैर धोए तो आपका प्रतिज्ञा हम पर घटे और हम सब धन्य हो। यीशु नाम पे प्रार्थना मांगता हूं। आमीन। पैर धोने को सीखा दिया।